फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र मिले जिसके एक ही फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट को सारे पोषक तत्व मिल जाएं, हमें किसी दूसरे फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ही जैविक फर्टिलाइज़र जिसके एक ही फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपके प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, साथ ही बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो जाएंगे और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ बनाएगा। और इसका यूज़ आप बहुत आसानी से अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं क्योंकि ये सभी प्लांट के लिए उपयोगी है, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है। इसका सिर्फ 5 ml आपके प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं या फिर प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो एक बार आप इसको डाल के देखें। आप देखेंगे कि प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो गई है, साथ ही पत्तियों का कलर हरा रहने लगा है, पत्तियाँ पीली होकर गिर नहीं रही हैं, प्लांट की जड़ें मजबूत हैं और प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, फ्रूटिंग कर रहा है। आप इसे सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यदि इसको आप महीने में एक बार अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो प्लांट की मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है, क्योंकि तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालने से और ख़ासतौर पर केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट की मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो उस मिट्टी को यदि आप उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले 1 से 2 बातें आप जान लें जो कि आपके प्लांट के लिए ज़रूरी है। पहली बात कि आपको अपने प्लांट की मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखना है। प्लांट की मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, इस तरह से प्लांट की मिट्टी होनी चाहिए। यदि आप ज़्यादा गीली मिट्टी रखते हैं, प्लांट की मिट्टी में हमेशा पानी भरा रहता है, तो जड़ें गलने लगती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। हमको मालूम भी नहीं चलता कि प्लांट की ग्रोथ क्यों रुक रही है, लेकिन उसका रीज़न होता है जड़ें जो हैं वो गलने लगती हैं। तो इसको आप मिट्टी को उतना ही पानी दें जितना कि उसको ज़रूरत है, ओवर वाटरिंग से बचें। साथ ही दूसरी जो ज़रूरी बात है, यदि हम अपने प्लांट में मिट्टी में गुड़ाई नहीं करते हैं तो प्लांट की जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो प्लांट की मंथ में एक बार आपको मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है, जिससे कि जड़ों में अच्छी तरह से हवा पहुँच सके और प्लांट की जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर सकें। साथ ही प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको प्लांट में सूखे हुए इस तरह के फूलों को हटाना होगा और उसमें यदि सीड्स बनने लगे हैं तो उनको सीड्स को भी आपको हटाना होगा। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तब भी आपके प्लांट में फूलों की संख्या कम हो जाती है और प्लांट फूल देना कम कर देता है। कुछ बातें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट में लगातार फूल आते रहते हैं और प्लांट कभी फूल देना बंद नहीं करता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। इसका नाम आपने सुना होगा, समुद्री शैवाल के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। 2 तरह से आता है, एक ग्रेन्युलर फॉर्म में आता है और एक लिक्विड फॉर्म में आता है। आप चाहें ग्रेन्युलर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिक्विड फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। 1 लीटर में आप तकरीबन 2 से 3 ml सीवीड फर्टिलाइज़र ही काफ़ी होता है। तो मैंने यहाँ पर ये 3 लीटर पानी लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच ये सीवीड फर्टिलाइज़र डालूँगी। यदि माप से देखें तो 7 से 8 ml मैंने ये सीवीड फर्टिलाइज़र डाल दिया है। इतनी ही मात्रा इसकी काफ़ी होती है और आप महीने में एक बार इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे प्लांट की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए और प्लांट को पूरे पोषक तत्व देने के लिए एक ही फर्टिलाइज़र काफ़ी होता है। जब आपको किसी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा डालना है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से आपको अपने जिस भी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को डालना है उसकी मिट्टी में आप इस तरह से डाल दें। तो फ्रेंड्स, इस सीवीड फर्टिलाइज़र का आप भी यूज़ करें, देखेंगे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आ रहे हैं। थैंक यू।